केजरीवाल जी ने कभी किसी को नेता नहीं माना। हर एक को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अपना एक वर्कर टाइप का माना, अपना वर्कर, निजी वर्कर। और ये जो मिलने जा रहे हैं चैतल वसावा से मिलने जा रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं जो ईडी का संबंध है वो आप समझ लीजिए ईडी का संबंध इनसे इसी मामले में लिक्कर घोटाले में ये अपने को सेव करने के लिए इधर चैतल वसावा से भी, चूँकि उधर लिक्कर वाले में जो वहाँ की डील हुई थी गोवा की और गुजरात चुनाव में, ये उनको पैचअप करने के लिए सोच रहे हैं। ईडी के यहाँ ना जाने, इनको वहाँ जाने, गुजरात जाने का टाइम है और जगह जाने का टाइम है, परंतु 10 मिनट के लिए वहाँ जाने पे इनकी हालत ख़राब हो रही। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि ईडी के संबंध मिलते ही अब गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल भगवत मान के साथ निकल चुके हैं और गुजरात की जेल में भी वो जाने वाले हैं अपने ही एक नेता और उनकी पत्नी से मिलने के लिए। और इसी के साथ आतिशी बालना जो कि आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी की भविष्यवाणी करते नजर आ रही है। साथ ही साथ अब ये भी कह रही है कि कई सारे नेताओं को, चाहे हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, सबको समन जारी किया गया है। अगला नंबर भूपेश बघेल का होगा और सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले चल रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ईडी का समन मिला और अरविंद केजरीवाल गुजरात के लिए रवाना हो गए। अब वहां पर गुजरात जेल भी जाने वाले हैं अपने ही एक नेता से मिलने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, वो अपने नेता से नहीं, केजरीवाल जी ने कभी किसी को नेता नहीं माना। हर एक को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अपना एक वर्कर टाइप का माना, अपना वर्कर, निजी वर्कर। और ये जो मिलने जा रहे हैं चैतल वसावा से मिलने जा रहे हैं, क्यों मिलने जा रहे हैं उसके पीछे रीजन। चैतल वसावा, उनकी पत्नी जेल में है। ये आदिवासी समाज के लिए इन्होंने शोषण का काम किया, चैतल वसावा ने, उनकी पत्नी ने। दूसरी आपको बता रहे हैं कि उनकी पत्नी और चैतल वसावा बहुत ही वहाँ के डिस्प्यूटेड व्यक्ति हैं। तमाम विवादों में उनका जन्म ही हुआ है, तमाम विवादों में। दूसरी जो सबसे मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि ये गोवा और गुजरात के उनको डील कर रहे हैं, वहाँ पे गोवा के भी कुछ लोग आ रहे हैं। जो लिक्कर घोटाले हुआ है उसमें बहुत पैसा गोवा के चुनाव पे लगाया गया था और गुजरात के चुनाव पे केजरीवाल ने लगाया था। उन सबको ये पैचअप करने, चूँकि ये बहुत ही जल्द हथकड़ी के साथ बेड़ियाँ पहनने वाले हैं आपके कुछ लोग, तो ये लोग उसके लिए अपने उन सोर्सेस को सही कर रहे हैं जिनसे इनको ज़्यादा पूरी ज़िंदगी भर जेल ना रहना पड़े। इसीलिए इन्होंने क्या किया, संजय सिंह मुंह ना खोल पाए, संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य बना दिया। चूँकि जानते हो जेल में रहेगा, राज्यसभा आ नहीं पाएगा। उधर राघव चड्ढा से कह दिया हाँ इसको नेता बना दो, जानबूझ के, जबकि संजय सिंह बनना था। आपस में लड़वाना, आपस में इनका काम ये वहाँ इसलिए जा रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूँ कि एक बार क्या हुआ, जैसे किसी मोहल्ले में कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई चोर पकड़ा गया या कोई मजनू पकड़ा गया ऑपरेशन मजनू में, या किसी डकैती में पकड़ा गया, कुछ लोग उनके उस पे जाते हैं, पैरवी करते हैं, दूर से उनको देखते हैं, क्योंकि बाद में पता चलता है वो भी चोर है। तो आदमी इसलिए व्यवहार बनाना है। ऐसे ही ये पोजीशन, ये खुद जेल जाने वाले हैं, तो अब जो जेल जा रहे हैं उनको आप मिलने जा रहे हैं, ताकि जब ये जेल जाए तो लोग मिलने आए दूर से। कहाँ से आए? गुजरात से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं। वो बात नहीं हो सकती है। मनीष कश्यप जब एनएसए में बंद था तो लोग पैदल जाते थे मनीष कश्यप से मिलने, पैदल जाते थे और पूरे देश से लोग जाते थे। ये सोच रहे हैं, मगर मनीष कश्यप ये कभी बन नहीं सकते हैं। मनीष कश्यप जनता का नेता है, ये टेक्निकल लीडर है। इन्होंने अन्ना का, किरण बेदी जी का, वीके सिंह जी का और तमाम अच्छे लोगों का इन्होंने कैश किया, उनकी क्रेडिट कैश की। तीसरी आपको बता रहे हैं, ये वहाँ पैचअप करने गए। अगर इनको यही था, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की, इनको सिसोदिया जी से मिलने जाना चाहिए था। नए साल में चले जाते, उनके जन्मदिन में वहाँ चले जाते, सिसोदिया और संजय सिंह का भी जन्मदिन, वहाँ जाकर के मिठाई डब्बा दे आते और कह देते तुम चिंता ना करो। वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाने, जेल बहुत अच्छी है दोस्तों, तैयार हो, व्यवस्था हो जाएगी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। चूँकि अगले को मालूम है कि हमको जाना है, चोर को मालूम होता है कि मैं जाऊंगा, इसीलिए वो व्यवहार बनाता। ये सिर्फ इसलिए कि ज़माना गिव एंड टेक का है, तो वहाँ जाएंगे तो लोग आएंगे, ये इसलिए गए। दूसरी, वसावा जो है खुद बहुत डिस्प्यूटेड है, इनके गुजरात के और भी जो लोग थे, गोवा के,
उनके कुछ पदाधिकारियों का आप देख लिए कितने बड़े बड़े फ्रॉड किए। अब मार्लेना जी क्या कह रही हैं, कह रही कि वो ऐसे तेजस्वी को, सोरेन को और लालू की फैमिली को, इन सबको शर्म आनी चाहिए। आपका इलाका है, कौन सा इलाका है मार्लेना जी, सबको मालूम है, आपका दिल्ली इलाका है, दिल्ली इलाके की हैं आप मशहूर। अब ये उसको कह रहे हैं, यही केजरीवाल पूरी जिंदगी हो गई लालू यादव फैमिली ने साफ कह दिया था जहां लालू तेजस्वी होंगे मैं उस मंच पे भी नहीं जाऊंगा, मैं उस लाइन में भी नहीं खड़ा होऊंगा, यही इन्होंने कहा था। इसी लालू यादव के लिए, लालू यादव फैमिली के भ्रष्ट के लिए केजरीवाल वहाँ पे रामलीला मैदान सब जगह चिल्लाते थे कि भ्रष्ट, मैं उसके साथ कभी भी मैं खड़ा होना नहीं पसंद करूँगा। और एक कार्यक्रम में जाना था तो ये इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे लालू की फैमिली आ रही, नंबर एक। और ये बड़ाई कर रही हैं, कम से कम अपने आका से पूछ तो लीजिए मार्लेना जी। अब दूसरी बात है सोरेन जी, सोरेन के ऊपर आज से भ्रष्टाचार का नहीं, इनके पिताजी भी भ्रष्टाचार पे रहे। संसद में जो कांड हुआ था उसमें कौन था, घूस लेने में 20 करोड़ खुला था, सब जांच हुई थी, एक्सेप्ट किया था वो। और महतो आप समझ लीजिए सब लोगों को मालूम है इनके भ्रष्टाचार के, ये एक्चुअली में अपना भ्रष्टाचार छिपाना चाह रहे हैं। आप समझ लीजिए इससे बड़ी क्या बात होगी, रोडवेज कर्मियों के पेंशन का पैसा खा गए, दवा में पैसा खा गए, दारू में पैसा खा गए, हर जगह जल में पैसा खा गए। कहते तो 24 घंटे बिजली हो गई, ये सब कुछ नहीं। अपने बारे, अगर तुम सही हो तो कोर्ट चले जाओ, अगर तुम्हारे खिलाफ ईडी कर रहा है तो कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में जाके कह दोगे दूध का दूध पानी का पानी, मनीष कश्यप कैसे छूट गया। हकीकत ये गुमराह कर रहे हैं, वहाँ मिलने का एक बहुत बड़ी इनकी साजिश है, एक योजनाबद्ध तरीके से जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ये और लोगों से मिलने नहीं गए। विजय नायर की फैमिली की क्या पोजीशन है, एक जने जेल में है, उनकी वाइफ को कहते हैं गंदी बीमारी। अभी देखिएगा कितनी बीमारियां होती हैं, अभी देखिएगा आप। और आपको बता रहे हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में, विजय नायर जेल में, ये बाहर ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोट पे कोट बदल रहे हैं, शर्टें बदल रहे हैं रोजाना, और वहाँ जा रहे हैं। ये वहाँ ईडी के पास क्यों नहीं गए, 10 मिनट की बात चले जाते, जम करके बोलते। अगर गलत है तो जम के बोलें, मगर चूंकि गलत है इसलिए बोल नहीं सकते। वो जेल में बेचारे सड़ रहे हैं वो लोग, और आप ऐश कर रहे हैं। नहीं, आपको बता रहे हैं जिनको नहीं होती है लज्जा, उन्हें क्या कहते हैं, निर्लज्ज। ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। और आप देखिएगा ऊपर वाला देखता है फर्श से अर्श और अर्श से नीचे जमी दोष कर देते। ऐसे भ्रष्ट नेता जो होते हैं ये जमी दोष किए जाते हैं। और 24 घंटे इन्होंने पानी के लिए कहा था, बिजली के लिए, अब अभी पानी भी दूषित कर दिया। और क्या कहते हैं, गंगा जी का दूषित पानी आ रहा। बताइए कितनी बड़ी, जमुना जी का पानी आता है, गंगा नहर का, गंगा जी का पानी अच्छा है, मीठा है। और पानी इतना ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इनकी कॉन्टेक्ट है इनसे आरओ वालों से, और हर जगह कमी। अभी देखिएगा इसमें भी निकलेगा। अब आपको बता रहे हैं जो ईडी का संबंध है वो आप समझ लीजिए, ईडी का संबंध इनसे इसी मामले में लिक्कर घोटाले में, और ये वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। ये अपने को सेव करने के लिए इधर चैदर बसावा से भी, चूँकि उधर लिक्कर वाले में जो वहाँ की डील हुई थी गोवा की और गुजरात चुनाव में, ये उनको पैचअप करने के लिए सोच रहे हैं। सुल्तान ए शीश महल जो है सिर्फ अपने को सेव कर रहा है, ईडी के ना जाने। इनको वहाँ जाने, गुजरात जाने का टाइम है और जगह जाने का टाइम है, परंतु 10 मिनट के लिए वहाँ जाने पे इनकी हालत ख़राब हो रही। चूँकि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, और बकरीद आ गई है, अब कैसे, मतलब इसलिए आप समझ लीजिए उन लोगों के बकरियों से अप्रोच कर रही, क्या बकरी बचा पाएंगे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले मामले में सवालों के जवाब जो है देने से बच रहे हैं, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरा है, अगर आप कहेंगे कि जो आप कह सकते हैं कि पूरी जो कहानी है ये वो गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जब ईडी का समन उन्हें मिला है, समन में नहीं जाकर गुजरात दौरे पर निकल गए हैं। अब गुजरात में जो इनके नेता जिनकी ये जिक्र कर रही है उनसे अब वो जेल में भी मिलने जाने वाले हैं, और जहाँ पर मनीष, अगर आप कहेंगे सिसोदिया और बाकी इनके नेता जेल में है, उनसे मुलाकात नहीं
नहीं की है, लेकिन गुजरात में जाकर ईडी का समन टालने का प्रयास उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है, बल्कि उनकी पार्टी के ही नेता अब उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अब अगला समन अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा कब भेजा जाता है और उस समन पर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर कोई बहाना बनाकर उस समन से किनारा कर लेते हैं। तो ऐसे में अब आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।